इस वक्त की जो बड़ी खबर है, जैसी कि उम्मीद थी, आफताब को साकेत कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस कस्टडी और दे दी है। 5 दिन पहले थी और 5 दिन ये। पुलिस कस्टडी मैक्सिमम 14 दिन की होती है, हालांकि एक साथ बहुत कम मिलता है। अफजल गुरु वाले केस में भी एक साथ उससे पहली बार में 7 दिन का मिला था, लेकिन यहाँ 5 दिन पहली पुलिस हिरासत और 5 दिन के लिए बढ़ा दी गई, यानी 5 दिन तक वो और पुलिस की कस्टडी में होगा। और ये 5 दिन बड़े अहम होंगे, तमाम सबूत जो अभी तक पुलिस के हाथ नहीं आए हैं वो समेटने के लिए। 5 दिन की पुलिस कस्टडी बढ़ दी। जी बिल्कुल। अब पुलिस का क्या काम होगा इन 5 दिनों को लेकर? देखिए, ये तो बहुत वाजिब सी बात थी। आपने ही बताया था कि भाई सबूत तो है नहीं, तो सबसे पहले तो और जो बॉडी पार्ट्स हैं वो बॉडी पार्ट्स रिकवर करने हैं। उसके अलावा कई साइंटिफिक जो पूछताछ होगी, मनोवैज्ञानिक को बैठाकर वो पूछताछ होगी। उसके अलावा वो इन दौरान कहां कहां गया, अगर वारदात के बाद कहीं और गया तो वो, उसके अलावा बद्री नाम का एक शख्स इसमें जो अहम किरदार है, जिसके जरिए वो दिल्ली आया था, वो इम्पोर्टेंट है। और सबसे बड़ा तो सवाल यहां पर खड़ा होता है कि क्या आफताब श्रद्धा के साथ दिल्ली सिर्फ मारने के मकसद से आया था? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि दिल्ली उनको नहीं आना था। मार्च अप्रैल में उनको, वो हिमाचल में थे, बद्री उनको वहां मिलता है, बद्री के साथ वो दिल्ली आते हैं और 8 मई को दिल्ली आते हैं। पहले 2 लोकेशन पे रुकते हैं। बहुत मुमकिन है कि वहां पर वारदात करने की कोशिश की हो, लेकिन मौका नहीं मिला हो। और जैसे ही ये फ्लैट लेता है, फ्लैट लेने के 4 से 5 दिन बाद श्रद्धा का मर्डर हो जाता। तो ऐसी बहुत सी कड़ियां हैं जोड़ने की कोशिश। 5 दिन बहुत अहम है। हिमांशु, आपसे ये जानना चाहेंगे, 5 दिन की पुलिस हिरासत बढ़ गई। कुछ लड़कियां जो श्रद्धा के कत्ल के बाद भी उस घर में आई और उस दौरान उसने फ्रिज से लाश के कुछ टुकड़े उठाए, अलमारी में रख दिए, ताकि वो लड़की अगर फ्रिज खोले पानी पीने के लिए तो दिखाई न दे। उन लड़कियों से भी तो पुलिस उन तक पहुंच पाई है कि नहीं? देखिए, पुलिस ने एक तो उसके मोबाइल को सर्च किया, जहां से उसका पूरा प्रोफाइल मिला, जो अलग अलग डेटिंग ऐप पे उसने बना रखे थे। और फिर डेटिंग ऐप की जो कंपनियां हैं उनको लिखा हुआ है, उनके कॉर्पोरेट ऑफिसेस को पुलिस ने चिट्ठी लिखी है और डिटेल मांगा है उन लड़कियों। दिल्ली में जो लड़की घर आई थी उसकी शिनाख्त हो गई पुलिस? देखिए, पुलिस उसकी डिटेल मांगने के लिए पुलिस को, चूंकि ये प्रोसेस, इनका जो ऑफिस है वो टेक्सास है और टेक्सास में पुलिस ने उनको चिट्ठी लिखा है। और चूंकि ये बड़े गोपनीय रखते हैं, ये ऊपर से आपको नहीं दिखेगा, जो मेन कंपनी का जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वहीं पर सारा डाटा सेव रहता है। तो पुलिस ने उनको चिट्ठी लिखा है, उस कंपनी का ऑफिस टेक्सास में है और वहां से जब पुलिस को पूरी डिटेल उस लड़की के बारे में मिलेगा जिससे इसकी मुलाकात हुई थी, जो 2 बार इस फ्लैट पे भी आई थी, तब पुलिस उसका स्टेटमेंट दर्ज करेगी। पुलिस इस मामले में कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द उसका स्टेटमेंट हो सके। चिराग, इस केस में श्रद्धा का मोबाइल एक बहुत बड़ा अहम एविडेंस है, लेकिन अभी तो लाश ही ढूंढने, उसके टुकड़े ढूंढने, ताकि कम से कम एस्टेब्लिश किया जा सके कि श्रद्धा का कत्ल हो चुका और खुद आफताब ने किया है। लेकिन उसके मोबाइल के बारे में यह खबर आ रही थी कि उसने महाराष्ट्र में कहीं फेंका है। 5 दिन की जो पुलिस हिरासत, इसमें आपको उम्मीद है कि शायद उसको 1 दिन के लिए मुंबई भी ले जाए, या फिर अभी फिलहाल महरौली के जंगल और बाकी जगह ही तलाश जारी? देखिए, मुंबई भी लेकर जाएंगे, क्योंकि फोन भी एक इसमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको रिकवर करना है, जिससे ये पता लगेगा कि किस किस की बात हुई, कब कब बात हुई, पूरा डाटा उसमें आएगा। इसके अलावा अभी भी कई सारी हड्डियां हो सकती हैं सर यहाँ पर हो, और उसको ढूंढने की तलाश जो है लगातार जारी है। और जैसे 3 दिन से लगातार आई रही है टीम, तो अभी मुमकिन है कि 5 दिनों में यहाँ भी पहुंचे टीम। इसके अलावा जो और टेक्निकल एविडेंसेज है वो भी बटोरे, क्योंकि इसमें अभी बहुत सारे एविडेंसेज हैं जो बाकी अभी मिलना बाकी है। मैं दर्शकों को यहाँ एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि आमतौर पर जब कोई मर्डर होता है तो पुलिस कातिल के पीछे भागती है। हाल के वक्त का ये पूरे देश में शायद पहला मामला है जब कातिल तो पुलिस के पास है, बाकायदा उनकी कस्टडी में है, लेकिन जिसका कत्ल हुआ है उसके सबूत ढूंढे जा रहे हैं। और उसको ढूंढना है क्योंकि ये बहुत जरूरी है, ताकि उस कातिल को, उस आरोपी कातिल को कातिल करार दिया जा सके। और इसीलिए पहली बार शायद ये भी हो रहा है कि पुलिस का पूरा जोर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक साइंस, उनकी जो रिपोर्ट्स हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट है। क्योंकि जो छावला केस का जो मैंने जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें बरी किया गया था, फॉरेंसिक लैप्सेस थे, उसमें डीएनए के भी जो सबूत थे उसमें इफ एंड बट आ गया था, क्योंकि दिल्ली पुलिस के मालखाने में वो सैंपल पड़ा रहा था। तो यहां पर दिल्ली पुलिस वो गलती नहीं करना चाहेगी और इसीलिए पुलिस का पूरा जोर जो है इस वक्त फॉरेंसिक साइंस पर है, फॉरेंसिक जांच पर है, और उनकी रिपोर्ट इस केस में एक अहम कड़ी साबित होगी।